13-14 साल का बालक अगर ठान लेता है तो इतना महान बन जाता है। तुम एक बार ठान लो। एक लड़के को 5वीं क्लास पढ़ता था, 5 दूसरे चंडे लड़के ले गए कि चलो अपन जामफल खाएंगे। ओ जामफल की वाड़ी में, जामफल की खेती में जो छोटी सी दीवार थी किसी किसान की, कूदे तो 5वां लड़का छठा जो था ठिंगना था। बोले आजा आजा, बोले नहीं। क्यों ठिंगना है उसलिए? बोले नहीं नहीं मेरे को चोरी नहीं करनी। बोले चलने, पकड़ के वो ले गए। तो 5 लड़कों ने तो जामफल तोड़े, लेकिन ठिंगड़ा बालक का मन धड़काया कि तो चोरी है। वो गुलाब का फूल एक उसने तोड़ लिया। इतने में हले गुल्ले से जामफल की खेती वाला मालिक दौड़ा, पकड़ो पकड़ो। 5 छोरे तो कूद गए, वो ठिंगना बालक नहीं कूदा। सोचा कि मेरे को थोड़ी मारेगा, मैंने तो चोरी नहीं की। किसान ने न किया हम माना किया तमा, धड़ाक धड़ाक। बोले मैंने तो एक भी जामफल नहीं तोड़ा, मैं बिना बाप का हूं। तेरा बाप नहीं है तो फिर तेरे को ये काम करना है? बाप बिना का तो नेक बच्चा होना चाहिए, बिना बाप का है तो भगवान ही उसका बाप है, सत्य उसका बाप है। धड़ाक धड़ाक, बिना बाप का हूं। चोरी करना भी से सीखा है। उस ठिंगने बालक ने मनी मत गांठ बांध ली कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो असली बाप मेरा प्रभु को और मेरे को नीचा देखना पड़े। वही ठिंगना बालक आगे चल के देश का प्रधानमंत्री हो गया। बोलो कौन? बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री हो गए, लाल बहादुर शास्त्री। एक बार उनका चचेरा भाई कबूतर पालता, कबूतरों को उड़ाता और कबूतर को हाथ में लेके बोले आज तेरी बारी नहीं, तेरी बारी कल है। दूसरे दिन वो कबूतर आया ही नहीं। अरे लाल बहादुर जरा देख, वो आया नहीं, कल जिसको बोला था वो डर गया क्या? वो खपरे में छुपा था। बोले आप इसको मार डालोगे, आज उसकी बारी है इसलिए नहीं आया, तुम इसको खा जाओगे। पहले वचन दो कि नहीं मारोगे, नहीं खाओगे तो मैं डालता हूं। बोले तुम लाओ, खपरे में से लाओ तो सही। अरे तो तुम खा जाओगे, मार दोगे मुंडी उसकी। नहीं मारते, चलो तुम लाओ तो सही। लाओ तो सही करके उसने तो वही मुंडी मार दी। कबूतर को पका गया तो लाल करके खा गया। लाल बहादुर को इतना दुख हुआ कि दोपहर को रोटी नहीं खाई, रात को रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन का सुबह हुआ, उनको पता चला कि तुम इतना सत्याग्रह किया। बोले तुमने वचन दिया था और मुकर गए। कबूतर की पीड़ा देख के मेरा हृदय अभी भी दुखी है। बोले तुम खाओ खाओ। बोले नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भी नहीं खाऊंगा। तुम वचन दो कि कभी कबूतर नहीं मारूंगा, कभी मांस नहीं खाऊंगा। मांस खाने से तो अपनी बुद्धि, अपना जीवन खराब होता है। उसका हृदय पिघल गया और नन्हे बालक का सत्याग्रह उसी दिन से सत्य होने लगा और सदा के लिए कबूतर खाना छूट गया। और लाल बहादुर की हिम्मत बढ़ गई कि सत्यमेव जयते, सत्य पर अडिग रहो, देर सबेर विजय तुम्हारे कदमों में है। ऐसा एक दूसरा मुसलमान लड़का था, शाबाश है उसके मां को। उसकी मां बोलती बेटा नफरत की बातें मत सुनो, सब में वो अल्लाह है, राम है, भगवान है। कहीं साधु संत का सत्संग कीर्तन मिले तो वो भी करो, और नमाज पढ़ने जाना है तो भी जाओ। सब जगह से अच्छाइयां भरनी। वो लड़का इतना बड़ी दिल का हुआ, इतना बड़ी दिल का हुआ
कि उसने गीता, रामायण और भगवान कृष्ण की लीलाएं और प्राणायाम और साधना सीखकर आत्मा के अंदर का रहस्य पा लिया। उसकी मां का नाम था बख्तू बीबी। बोलो वो कौन सपूत था? बाद में वो बाबा बन गए, बड़े प्रसिद्ध बाबा। और गुरु ग्रंथ साहिब में उनका सत्संग लिखा हुआ है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके वचन लिखे हैं। बाबा फरीद। गामा पहलवान से पूछा, यूरोप के प्रसिद्ध मूर्धन्य संपादक ने, प्रेस संपादक ने, जेका फ्रेड ने, के गामा तो गुलाम नबीर में से गामा पहलवान होकर प्रसिद्ध हुआ। सच बता, तुझे अल्लाह की कसम है कि हजार हजार कुश्तियां तू जीत के बैठा है, उसके पीछे कौन सी कुंजी है, कौन सा रहस्य है? गामा ने कहा, कोई कुंजी रहस्य नहीं है। दो बातों को मैंने अपने जीवन में पकड़ा है। एक तो किसी की बहू बेटी के तरफ मैं बुरी नजर से नहीं देखता हूं। बुरी नजर से देखने से अपनी शक्ति बुरी तरफ जाती है, तो नाड़ियां कमजोर हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती। तो ये पतंजलि योग दर्शन जो युवाधन पुस्तक में जो ब्रह्मचर्य की महिमा, ऐसा कोई ब्रह्मचर्य की महिमा का मैंने किताब थोड़ा देखा है। इसीलिए गंदी बातें सुनना, गंदी नजर से देखना अथवा गंदी जगह पर हाथ डालना, ये वो इससे पाप होता है। और रात्रि को मैं नेक विचार करके सोता हूं और लंगोट का पक्का हूं। तली हुई चीजें नहीं खाता हूं और कभी कभी जुआनी में कुछ ऐसा वैसा होता है तो सोते समय पेट पे थोड़ा पानी डाल देता हूं, सोने का आधा घंटा पहले। और कभी मैं सीधा नहीं सोता हूं, करवट लेके सोता हूं। मैंने संतों के ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी हो तो सीधे नहीं सोना चाहिए, रीढ़ की आधार पर नहीं सोना चाहिए, बाही करवट सोना चाहिए रात को। और दिन को थोड़ा आराम करे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, दाही करवट। दिन को दाही, रात को बाही करवट। इससे मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, तो नाड़ियां मजबूत है। ये देखो फौलादी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी पहलवान से कुश्ती में हाथ मिलाऊं, उसके पहले चाणुक और मुष्टिक को और मस्ताने हाथी को हंसते खेलते जिसने ठिकाने लगा दिया, ऐसे श्री कृष्ण के सामने देखते देखते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवाय जपते जपते ध्यान में गोता मारता हूं और बल ले आता हूं। जैसे श्री कृष्ण बलवान थे, चाणुक मुष्टिक को पछाड़ दिया। श्री कृष्ण की कृपा का बल मेरे साथ है। जय कृष्ण, जय कृष्ण। ऐसा करते हुए अपने अंतःकरण में कृष्ण का आविर्भाव करता हूं। फिर सोचता हूं श्री कृष्ण का बल मेरे साथ है। मिला हाथ, बस मिला हाथ। और फिर उसको खेलने देता हूं। खेलते खेलते वो थक जाता है, फिर मार देता हूं 2 दांव, जमीन सुंघा देता हूं, आसमान दिखा देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली। बोले गुलाम नबीर, बजरंग बली का चिंतन और कृष्ण का चिंतन तेरी बुद्धि को, तेरे मन को तो बल देता है, लेकिन युवकों के मन बुद्धियों को भी बल देने की बात तेरी, जो सुनेगा उनको भी अक्ल आ जाएगी। जय बजरंग, जय हनुमान, ताकत आ जाती। जय श्री कृष्ण, प्रसन्नता और हिम्मत आ जाती। बच्चों को अपने जीवन में
7 बातों से बचना चाहिए और 7 बातें अच्छी तरह से काम में लानी चाहिए। 7 बातों से बचना और 7 बातें अपने जीवन में लाना। 7 बातें कल्याण करने वाली अपने जीवन में लाना। उत्साह संपन्न, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विद्यगम, व्यसनेश्वसक्तम, शूरम कृतज्ञम, दृढ़ स्वहृदम च, सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। उत्साही, अदीर्घ सूत्रता, क्रिया की विधि को जानने वाला, व्यसनों से दूर रहने वाला, शूर, कृतज्ञ तथा स्थिर मित्रता वाले मनुष्य को सिद्धियां सफलताएं स्वयं ढूंढने लगती। स्थिर मित्र, सज्जन, अच्छे मित्र करो। परम स्थिर मित्र तो परमात्मा है, उसका तो रोज ध्यान करो और बाहर भी अच्छे चरित्रवान सत्संगी स्थिर मित्र करें। बाद में करेंगे, आज का जो पढ़ने का पाठ है कल पढ़ेंगे, नहीं। दीर्घ सूत्रता नहीं, जिस समय का जो काम है वो कर ही लेना चाहिए, पीछे पे नहीं रखना चाहिए। अदीर्घ सूत्रता, ये करुणे, उत्साह रहित नहीं, उत्साहित, डरपोक विचार नहीं, शूरवीर विचार। उत्साह, अदीर्घ सूत्रता, काम को ठीक तरह से जान लेना, व्यसनों से दूर रहना, शूरवीर और कृतज्ञ, किसी का उपकार न भूलने वाला और स्थिर मित्र वाला। ये 7 गुण जिस विद्यार्थी के जीवन में है, जिस मनुष्य के जीवन में है, सफलता उसके चरण चूमती है, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। ये 7 बातें याद रखें तो सफलता चरण चुमेगी। बैठ। चाहे जितने तूफान आए या चलो फिर आंधियां, चाहे जितने तूफान आए, बोलोगे नहीं? चाहे जितने तूफान आए या चले फिर आंधियां, इरादे हैं मजबूत तो छू ही लेंगे बुलंदियां। चाहे जितने तूफान आए या चले फिर आंधियां, इरादा है मजबूत तो छू ही लेंगे बुलंदियां। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम ओम ओम। लाइन में नहीं लगना है। 7 बातें कौन सी छोड़नी चाहिए, लिख लो या तो याद कर लो। एक तो बालक को 7 बातों से बचने की बात सीख लेनी चाहिए। अधिक बोलना बच्चों के लिए नुकसान कारक है, समझते हो? या तो लिखो। अधिक घूमना नुकसान, अधिक सोना नुकसान विद्यार्थी के लिए। स्वादिष्ट और भारी भोजन ठोस ठोस के करना नुकसान कारक। शरीर सजाना और एक्टर और एक्ट्रेस जैसा बनकर स्कूल जाना या घूमना बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए घातक है। निर्धन होकर मैं गरीब हूं दुखी रहना, ये भी बच्चों के लिए घातक है।
और धनी होकर मैं अमीर हूं, हम धनी हैं, ये गर्व करना भी नुकसान वाला है। ये 7 बातें, धन का गर्व, निर्धनता का दुख, शरीर को सजाना, अधिक भारी भोजन करना, ज्यादा घूमना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना, इन 7 बातों से कौन बचेगा बहादुर? पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। न अधिक बोलना, न अधिक घूमना, न एक्टर एक्ट्रेस जैसे कपड़े पहनना, न मैं गरीब गरीब हूं ऐसा कभी सोचना, न हम मालदार हैं ऐसा इतराना। और महाराज अधिक सोना, अधिक घूमना, अधिक भोजन करना, इन सब दोषों से, 7 से बचे और 7 सद्गुण अपने जीवन में पक्के कर दे। क्या? उत्साह, दीर्घ सूत्रता, कार्य की विधि, शूरवीरता, व्यसनों का त्याग, कृतज्ञता और स्थिर मित्र। 7 चीजें लाओ और 7 चीजें भगाओ, हो गए बापू के पक्के। हाँ।